लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों ने देश को चौंका दिया और अब एक बार फिर यूपी चर्चाओं के केंद्र में है। इसकी वजह है क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इंडिया गठबंधन और एनडीए में मुकाबला बराबरी का है और दोनों तरफ से लीड लेने की तैयारी है, बयानबाजी है और जोरों पर। रिपोर्ट जारी। योगी दिखाएंगे 10 कदम। अमेठी टू अयोध्या, बीजेपी लेगी बदला। लोकसभा चुनाव में यूपी के नतीजों से बीजेपी अभी तक उबर नहीं पाई है, मगर यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी को दोबारा झटका ना लगे, इसके लिए योगी के महारथी मैदान में उतर चुके हैं और यूपी के सीएम ने अपने 30 सियासी योद्धाओं को 10 सीटों पर अपना दम दिखाने के लिए तैयार किया है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद ये तय किया जा रहा है कि अब जो प्रत्याशी होंगे वो जिताऊ प्रत्याशी होंगे, ना कि केवल सिफारिश से उनको टिकट मिलेगा। इसके साथ साथ तमाम पैमाने जो हैं वो उपचुनाव के तैयार किए गए हैं। यूपी में होने वाले उपचुनाव की कमान सीएम योगी ने खुद संभाल रखी है। पहले ही 10 सीटों पर प्रभारी मंत्रियों की तैनाती कर दी गई थी और आज इन प्रभारी मंत्रियों को सीएम आवास बुलाकर सीएम योगी ने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ली। 10 के 10 इतना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे, चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। उसमें चुनाव की भी चर्चा हुई। विकास की चर्चा है, समाज के क्षेत्र की विभिन्न, और चुनाव की भी, चुनाव कैसे जीता जाए उस पर भी चर्चा है और जीतेंगे हम लोग, रणनीति बने। लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने के लिए बीजेपी की तैयारी जोरदार है, तो लोकसभा चुनाव के नतीजों से गदगद अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं और योगी सरकार के हाल के फैसलों को बीजेपी के डर से जोड़ रहे हैं। सरकार कमजोर पड़ गई, इसलिए हो गया, उपचुनाव आ गया, घबरा गए कि 10 ना हार जाए, इसलिए फैसला टल गया। चुनाव आयोग ने भले ही तारीखों का ऐलान ना किया हो, लेकिन सियासी वार पलटवार का शोर तेज है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव है वहां फिलहाल एनडीए और इंडिया गठबंधन का स्कोर 5-5 की बराबरी पर है और दोनों तरफ से बढ़त बनाने के लिए जोर लगाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि उपचुनाव में योगी अपना दम दिखाएंगे या फिर से अखिलेश यादव बाजी मारेंगे। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। तो यूपी की जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं वहां 2022 में क्या नतीजे थे, अब जरा वो देखिए और उनको देखना जरूरी। कन्नौज से सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव ने करल सीट छोड़ दी। मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक थे, अब वो फैजाबाद के सांसद हैं। कटेरी और कुंदर की सीट भी सपा विधायकों के सांसद बनने के बाद खाली हो चुकी है। तो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता होने के बाद सीसामऊ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। गाजियाबाद, खैर और फूलपुर में 2022 में बीजेपी ने जीत हासिल की, वहीं मीरापुर सीट पर आरएलडी जीत दर्ज कर चुकी थी। मझवा सीट पर बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने जीत दर्ज की। 2022 के आंकड़े, अब उपचुनाव है और इन्हीं सीटों में आगे पीछे होने की संभावना है। लेकिन यूपी की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें सबसे हॉट सीट है मिल्कीपुर की सीट। उसकी बड़ी वजह है क्योंकि ये सीट अयोध्या जी से सटी है और ये वो सीट जो बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव का बदलापुर बन गई। एक तरफ बीजेपी मिल्कीपुर के लिए रणनीति बनाने में जुटी है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव एक बार फिर अयोध्या में बीजेपी को घेरने की तैयारी में। होए वही जो राम रची राखा। अखिलेश यादव ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में फैजाबाद लोकसभा चुनाव के नतीजों की व्याख्या कुछ इस तरह से की थी। अवध के राजाराम का आशीर्वाद लेने अखिलेश की साइकिल एक बार फिर अयोध्या से सटी मिल्कीपुर सीट की तरफ कूच कर चुकी है और अखिलेश की इस साइकिल पर ब्रेक लगाने के लिए बीजेपी सियासी बदलापुर की स्क्रिप्ट लिख रही है। अयोध्या में 500 साल बाद राम मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी फैजाबाद में प्रचंड जीत की उम्मीद जता रही थी, लेकिन चुनाव में बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला भारी पड़ गया और बीजेपी अयोध्या से हार गई। लोकसभा चुनाव में हार का बदला सीएम योगी उपचुनाव में चुकता करने की तैयारी में है। एक तरफ मिल्कीपुर में योगी के करीबी मंत्री सूर्य प्रताप शाही की तैनाती की गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग डिकोड करने में जुट गई है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं और जनता के बीच सर्वे कर रहे हैं,
जल्द ही सर्वे रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर जातीय समीकरण तैयार कर उम्मीदवार का ऐलान होगा। घोषणा जो अवधेश जी के लड़के का, तो जो स्थानीय समाजवादी पार्टी के नेता हैं उन्होंने नारेबाजी भी की और नारेबाजी करने के बाद तो अभी से ही असंतुष्ट गुट एक तरीके से समाजवादी पार्टी के अंदर पैदा होने लगे हैं, जो मुझे लग रहा है कि मिल्कीपुर हम लोग निश्चित तौर पर जीतेंगे। यूपी में 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन मिल्कीपुर सबसे हॉट सीट बन चुकी है और बीजेपी एसपी दोनों के लिए साख का सवाल भी। इस सीट को एक बार फिर समाजवादी पार्टी की झोली में डालने के लिए अखिलेश यादव मिल्कीपुर में एक्टिव हो चुके हैं। अखिलेश यादव के साथ साई की तरह नजर आने वाले अवधेश प्रसाद फैजाबाद से सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर की विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके बाद मिल्कीपुर में उपचुनाव की बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए मिल्कीपुर नाक की लड़ाई बन चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस सियासी जंग को जीतने के लिए अखिलेश यादव ने अयोध्या में साधु संतों से मुलाकात की। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत को चुनाव में उतारने के संकेत दिए गए। स्थानीय पदाधिकारियों को तैयारियां तेज करने को कहा है। ट्राई एंड टेस्टेड फॉर्मूला पीडीए पर काम कर रही है। मिल्कीपुर में अखिलेश यादव की सक्रियता के मायने काफी बड़े हैं, क्योंकि मिल्कीपुर पर देश के सियासी पंडितों की नजर है। मिल्कीपुर के चुनावी नतीजे देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाले होंगे। ऐसे में यूपी की राजनीति धर्म के रास्ते आगे बढ़ेगी या जाति की छतरी में समा जाएगी, ये मिल्कीपुर के नतीजे काफी हद तक तय करेंगे। मिल्कीपुर में अवधेश की सियासी विरासत को बीजेपी उपचुनाव में पलट देती है तो बीजेपी की अयोध्या हार पर काफी हद तक मरहम भी लग जाएगा, क्योंकि अयोध्या में हार बीजेपी के लिए वो जख्म है जिसका दर्द कम नहीं हो रहा है और विपक्ष सड़क से संसद तक बार बार उस जख्म पर नमक छिड़ककर उस दर्द को और बढ़ा देता है। जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। तैयारी दोनों तरफ से जोरदार है, लेकिन फैसला जनता को करना है। 2022 में सपा ने मिल्कीपुर की सीट भाजपा से छीन ली थी, लेकिन 2017 में बीजेपी ने इस सीट पर फतेह हासिल की थी। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से मिल्कीपुर सीट जीतकर अयोध्या की हार का गम बुलाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में पीडीए फॉर्मूले को भेद पाना बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती पर अब बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही है। तो मिल्कीपुर उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी की नाक की लड़ाई बन चुका है। अब दिखाते हैं आपको कि 2022 मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या थे। वो नतीजे जरा आप देखिए। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद को 48% वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर थे बीजेपी के बाबा गोरखनाथ को 42% वोट मिले थे। अवधेश प्रसाद दलित समाज से आते हैं और मिल्कीपुर में दलित वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। एससी आबादी करीब 24%, ब्राह्मण आबादी करीब 17%, यादव समुदाय की आबादी करीब 16% आती है, तो मुस्लिम आबादी लगभग 9%, ठाकुरों की आबादी 7%, कोरी जाति की आबादी लगभग 6% और अन्य आबादी 21%। ये जातिगत समीकरण है मिल्कीपुर विधानसभा सीट। जी न्यूज़।